वासुदेवाय। आज माधवेंद्र पुरी जी का अपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस? अपीयरेंस है, अपीयरेंस डे है। माधवेंद्र पुरी जी कौन थे और हम क्या सीख सकते हैं उनकी लाइफ से, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, सो माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी जी। और कौन थे वो? एक्चुअली माधवेंद्र पुरी जो थे, मध्वा संप्रदाय और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक लिंक है बहुत बड़े, इज अ लिंक। एक शब्द में पूछें तो शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त क्यों है? क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी जो थे, जब भी वो बादल को देखते थे तो उनको कृष्ण का स्मरण आता था। जब वो किसी वन को देखते थे तो वृंदावन का स्मरण आता था। जब नदी को देखते थे तो यमुना जी का स्मरण आता था। और जब पहाड़ को देखते थे तो गोवर्धन जी। उत्तम भागवत की परिभाषा भागवतम में क्या है? यह सर्वभूतेषु पश्येत भगवत भावम आत्मना। एक शुद्ध भक्त वो है जो हर जगह भगवान के दर्शन करता है। उसको चीज़ें दिखाई देती हैं, ये आदमी है, ये औरत है, ये बिल्डिंग है, ये चेयर है, बट उसके पीछे कौन, डायरेक्टर कौन है, वो दिखाई देता है। लोग पिक्चर देखते हैं, मज़े आते हैं, मगर अगर कोई आर्टिस्ट और कोई डायरेक्टर किसी और की मूवी देखेगा तो उसको उस पिक्चर के पीछे डायरेक्शन दिखाई देगी। वो जो देख पाएगा हम नहीं देख पाएंगे, नहीं तो वो कह सकता है ये डायरेक्टर अच्छा है। तो हम तो लड़ाई देखेंगे, डायरेक्टर देखेगा उसने लड़ाई का सीन डायरेक्ट कैसे किया है। बहुत डीप देख पा रहे हैं ना। एक साधारण आदमी एक आदमी को देखेगा तो देखेगा हाँ भाई ठीक है, हमारे जैसे ही आदमी, ठीक है, 2 हाथ 2 पाँव 2 नाक, 2 नाक नहीं, मतलब 1 नाक 2 आँखें जो भी है, हमारे जैसे ही ठीक है। मगर एक डॉक्टर जब लोगों को देखता है तो उसको उसके अंदर बीमारियां दिखाई देती हैं। जैसे जब मेरे पैर में कुछ मोच आ गई थी तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था, ऐसी कुछ। तो जब मैं एंटर किया, उससे बात की तो उसने कहा मैंने आपको जब आप अंदर आ रहे थे तो मैंने देख लिया था, आप थोड़ा सही से चल नहीं रहे थे, आपके पैर में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर की दृष्टि अलग है, डॉक्टर अंदर झांक के देख लेगा। साधारण आदमी कहेगा पेट में दर्द है, उसको क्या पता। डॉक्टर कहेगा हाँ इसके पेट में दर्द है क्योंकि स्प्लीन में प्रॉब्लम है या किडनी में, उसको अंदर देख लिया ना। और तो इसी प्रकार एक डिवोटी सब कुछ देखता है, मगर इसके पीछे किसका कंट्रोल है, किसका डायरेक्शन है, किसका प्लान है, उसको देख लेता है। वो है कृष्णा। दैट्स ऑल। माधवेंद्र पुरी जी ऐसे डिवोटी थे। और माधवेंद्र पुरी जी में स्पेशलिटी ये थी कि इतने शुद्ध भक्त थे कि वो तो उनकी अयाचक वृत्ति थी। जनरली क्या होता है, जो लोग डिवोटीज़ होते हैं वो लोग, जैसे पहले के साधु लोग क्या करते थे, भीख मांगने जाते थे, भिक्षा, मधुकरी कहते हैं ना। तो भिक्षा मांगने आते थे, तो अब किसी घर में मिला, किसी में नहीं मिला तो ठीक है। और मैक्सिमम जो बहुत ही स्ट्रिक्ट साधु थे वो सिर्फ 5 घर में मांगते थे। मिल गया तो खाएंगे, नहीं मिला तो जय गोविंदा जय गोपाल। और माधवेंद्र पुरी जी एक स्टेप आगे, अयाचक वृत्ति, वो मांगने भी नहीं जाते थे, सिर्फ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो पूरे दिन भूखे, और पूरे दिन भगवान का नाम लेते थे। और माधवेंद्र पुरी जी एक बहुत बड़े लिंक कह लो, या बहुत बड़े क्या कह सकते हैं उसको, कैसे कहेंगे, रेवोल्यूशनरी है मध्वा संप्रदाय में। माधवेंद्र पुरी जी के गुरु कौन थे? माधवेंद्र पुरी जी के गुरु हैं लक्ष्मीपति तीर्थ।
लक्ष्मीपति तीर्थ के गुरु हैं व्यासा तीर्थ, ये मध्वा संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो जितनी भी मध्वा संप्रदाय है उस पूरे में तत्व है, रियलिटी, वो समझने की कोशिश, भक्त है, वैष्णव है, कृष्ण के भक्त हैं, मगर उनका आइडिया है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं सृष्टि बनी कैसे है, इस सृष्टि को कृष्णा कैसे चला रहे हैं। उनका टीचिंग स्कूल में टीचिंग है, एक स्कूल है वैष्णव स्कूल। मगर माधवेंद्र पुरी जी उसी स्कूल में आए और उन्होंने कहा ठीक है, हम सृष्टि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कैसे चला रहे हैं, दैट्स ओके, मगर मेरा इंटरेस्ट है कि जो कृष्णा जो सृष्टि चला रहे हैं वो कैसे, हम उनको समझना चाहते हैं। सो दो बातें हो गई नहीं, एक तो कृष्ण भगवान सृष्टि कैसे चला रहे हैं वो समझना, मगर उन्होंने कहा इनकम्प्लीट है, तो चला रहा है वो कैसा है मैं वो समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने एडिशन कर दी एक, तो वैष्णव स्कूल था मध्वा स्कूल, उसमें न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए, कृष्णा कैसे हैं। और उन्होंने कहा कृष्णा कैसे आप समझना चाहते हैं, ठीक है, मगर कृष्ण में तो अनंत गुण है, आप कौन से गुण पे फोकस करना चाहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा मैं कृष्ण के का जो प्रेम है अपने भक्तों के लिए उस पर फोकस करना चाहता हूँ। इसलिए माधवेंद्र पुरी जी ने रस शास्त्र मध्वा स्कूल में इंट्रोड्यूस किया। भगवान भक्तों कैसे प्रेम करते हैं, भक्त भगवान को कैसे प्रेम करते हैं, दोनों तरफ से नहीं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये किसी भी वैष्णव स्कूल ने फोकस नहीं किया आज तक। अभी कितने सारे स्कूल है, मतलब बटाला में भी देख लो, ये कौन सा कॉलेज है, एसएल बाबा क्या है, ये आरडी बाबा क्या होते हैं, आरडी बाबा भी है क्या, कुछ है, अब भोसला है, ठीक, जो भी है वो वहाँ पर है ना, वो तो आरएल बाबा, आर क्या, इतने सारे बाबा हैं। सो एनीवे, उससे सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज है ना, ये सब पढ़ाते हैं, मगर कुछ लोग प्रेफर करेंगे ये वाला कॉलेज, कुछ लोग प्रेफर करेंगे आरएल बाबा, कुछ लोग कह रहेंगे भोसले, जो भी आप कह रहे हो पता नहीं क्या। तो अलग अलग कॉलेज प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं, कोई कहेगा भाई ये अच्छा है, इसके टीचर अच्छे हैं, कोई कहेगा भाई वो वाला कॉलेज अच्छा है, वहाँ पे कोर्स अच्छा है, वहाँ पे, यहाँ पे आईसीएसई है, वहाँ पे यहाँ पे सीबीएसई है, वहाँ पे आईसीएसई, हम आईसीएसई कोर्स करेंगे। होता है डिफरेंस, होता है नहीं होता है, वो ज़्यादा अच्छा है कोर्स। तो अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई सेम हो रही है मगर फोकस अलग अलग है। हम कोई कहेगा मैं उस कॉलेज में करूँगा क्योंकि वो वाला कॉलेज ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं। ये कौन सा कॉलेज है यहाँ पर जो है, बेरिंग। अब कोई कहेगा मैं बेरिंग कॉलेज में जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एकेडमिक्स में फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो गया इसको, पीछे चेयर पे बैठ जाओ, कोई नहीं, ये आराम से बच्चा पीछे चेयर प्लीज़ माता जी को दे दीजिए। हाँ, कैन यू जस्ट अरेंज फॉर हर। ये बच्चा तो बच्चा ही है। वैसे बच्चे का एक तरीका है बच्चे को सुलाने का, पता है, चुप कराने का, ब्रांडी पिला दो। हाँ, अमेरिका में ऐसे ही करते हैं, ब्रांडी पिला देते हैं बच्चे को, आधा कप पिला दो ब्रांडी तो करके सो जाएगा। मगर ये तो चलो गंदा तरीका है। एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ मैं, जिसके बच्चे हैं जो तंग करते हैं, जैसे ये भी है, इतनी एज की भी अगर ये तंग कर रही है, सो नहीं रही, हाइपर एक्टिव है, तो एक मेडिसिन आती है, प्लांट है वो, मेलेटोनिन, मगर वो प्लांट बेस्ड है, वैसे नहीं है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप बच्चे को इतनी सी दे दो, बस इतनी नहीं, बिल्कुल एक पिंच, आराम से हाइपर एक्टिव होगा, सो जाएगा, तंग भी नहीं करेगा आपको, फ्रेश उठेगा। और कोई भी ले सकता है वो, कभी भी आपको टेंशन है आप ले लो, ठीक हो जाओगे। सो स्लीप एनीवे है। बड़े बच्चों को थप्पड़ और क्या करना है, वो तो है ना, वो तो समझ ही जाएंगे थप्पड़ और डांट से, है जो बराबर है ना समझे तो सोटी तो यही है और क्या।
एनीवे मैं क्या कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, फालतू में क्या कह रहा था मैं, हैं? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फोकस होता है नहीं होता है। सो जो एथलीट बनना चाहता है वो इस कॉलेज में करेगा, जो ज़्यादा मैथमेटिक्स पे या स्टडीज़ पे तो बेरिंग कॉलेज में चला जाएगा, जो लफंडरपंती करना चाहता है आरएल बाबा या जो भी है व्हाटएवर, उसको लगेगा हाँ ये सही है, मुझे नहीं पता, बट इट इज़ लाइक दैट, बट कोर्स सेम है सब में। सो हर वैष्णव स्कूल में कोर्स सेम है मगर फोकस अलग है। कोई भी वैष्णव स्कूल ये नहीं कहेगा कि गणेश भगवान है, सारे वैष्णव स्कूल क्या कहेंगे, कौन भगवान है, विष्णु। विष्णु कृष्ण एक ही बात है, विष्णु सर्वोत्तम। क्या हो, इसको क्या हो गया, इसको कोई ब्रांडी चाहिए क्या? हमारे यहाँ कुछ होना चाहिए महाप्रसाद, थोड़ा सा बच्चों के लिए स्पेशल, एक छोटा कप महाप्रसाद ले लो और पूरे लेक्चर आराम से सो जाए। है चर्च में वाइन मिलती है ना, वाइन हमारे ऐसे हो सकता है, स्पेशल पानी होगा उसमें, बताएंगे नहीं हम क्या है, बच्चों के लिए है स्पेशल, जैसे सब बच्चों को पिला देंगे, अपना आराम से सो जाएंगे। एनीवे, सो वैष्णव स्कूल जो है उनका फोकस, माधवेन तो अलग अलग वैष्णव स्कूल में प्रिंसिपल सेम है, विष्णु सर्वोत्तम, ये सब मानेंगे, गणेश भगवान नहीं है, शिव भगवान है, दुर्गा भगवान नहीं है, तो क्लियर है, ये कोई भी वैष्णव स्कूल नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शास्त्रों में क्लियरली दिया है कि, शास्त्रों में क्लियरली दिया विष्णु भगवान है और कोई भगवान नहीं है, बाकी सब विष्णु के भक्त हैं, है ना, ये क्लियर है। और मगर फ़र्क ये है कि कोई वैष्णव स्कूल, जैसे मध्वा स्कूल जो है, एक स्कूल मध्वाचार्य का स्कूल है, मैंने बताया वो किस पे फोकस करते हैं, वो भगवान की सृष्टि पे फोकस करते हैं, भगवान ने कैसे बनाया है इस संसार, उस पर फोकस करते हैं। जो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ स्कूल, वो किस पे फोकस करते हैं, वो इस पे फोकस करते हैं कि सृष्टि जो है, कि जिसने सृष्टि बनाई है कृष्ण ने, उनकी कृपा क्या है, कृपा पे फोकस करते हैं, भगवान के गुण पे फोकस करते हैं, कृपा। श्री संप्रदाय वो भी वैष्णव स्कूल है, वो किस पे फोकस करेगी, वो भी भगवान पे फोकस करते हैं, मगर भगवान के सौशील्य पे फोकस करते हैं कि बहुत सुलभ है, बहुत आसान है प्राप्त करना। हम लोग किस पे फोकस करते हैं, हम करते हैं कृष्ण के प्रेम पे, वो कैसे भक्तों को प्रेम करते हैं और भक्त कैसे प्रेम करते हैं, हमारा फोकस उस पर है। जब भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेम होता है, जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं रस। दिस रस नहीं, जब भगवान और उनके भक्त प्रेम आदान प्रदान करते हैं तो उसमें रस आता है। तो गौड़िया वैष्णव माधवेंद्रपुरी जी का फोकस रस पे था। तो माधवेंद्रपुरी जी एक न्यू चैप्टर लाए मध्वा संप्रदाय में, जिसको रस शास्त्र बोलते हैं, और माधवेंद्रपुरी जी हमारी संप्रदाय के बीज हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने वो ही मूड लिया और उसको आगे और ब्लॉसम कहते हैं, और उसको बढ़ा दिया, और हमें बताया कि देखो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बेस्ट तरीका है कृष्ण रस पे फोकस करो, उस पे ध्यान करो, कृष्ण कृपा पे नहीं, कृष्ण की सृष्टि पे नहीं, कृष्ण के सौलभ्य पे नहीं, कृष्ण के रस पे। अगर आपको थोड़ा भी अनुभव हो गया कि कृष्ण अपने भक्तों को कैसे प्रेम करते हैं, तो आप उनके हाथों बिकी जाओगे, क्योंकि प्रेम का लक्षण ही ये है कि सेवक स्वामी को छोड़ सकता है, मगर स्वामी सेवक को कभी नहीं छोड़ेगा, ये प्रेम होता है, समझे। माँ बच्चा माँ को छोड़ सकता है, मगर माँ बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगी, ये प्रेम है ना। कृपा में ऐसा नहीं है, एक बॉस की कृपा एम्प्लॉय पे है, एम्प्लॉय छोड़ सकता है, बॉस भी छोड़ देगा, डजंट मैटर। तो प्रेम जब समझ लेंगे भगवान का, तो संबंध बहुत स्ट्रांग हो जाएगा भगवान से। एंड दैट्स व्हाट माधवेंद्रपुरी जी इस संसार में कॉन्सेप्ट पहली बार ये लेके आए थे, कॉन्सेप्ट। तभी माधवेंद्रपुरी जी ने जब अपना जीवन अंत हो रहा था, उनका लीला विराम कर रहे थे, तो उन्होंने एक श्लोक बोला, अयि दीन दयाद्र नाथा हे मथुरा नाथा कदावलोकस्य। माधवेंद्रपुरी जी ने बोला, जब अपनी लाइफ छोड़ रहे थे, जब एंड था, माधवेंद्रपुरी जी ने श्लोक बोला कि हे दीन दयाद्र, हे नाथ, हे मथुरा नाथ,
आपके मैं कब दर्शन कर पाऊँगा। दैट्स व्हाट ही सेड। तो माधवेंद्र पुरी जी सिर्फ रस नहीं लेके आए हमारी संप्रदाय में, माधवेंद्र पुरी जी ने रस को और अपडेट कर दिया। उस रस में जो भगवान और भक्तों का प्रेम है, वो प्रेम भी दो तरीके का है, जब भगवान और भक्त साथ में और जब भगवान और भक्त अलग हो, है ना। तो उन्होंने कहा यस, ये सही है, हम कृष्ण के उस प्रेम पे फोकस करेंगे जब कृष्ण और उनके भक्त अलग हैं। जैसे राम और सीता अलग हो गई थे, तो राम भगवान का विलाप सुना है, कहाँ विलाप हुआ? चित्रकूट में हुआ था? चित्रकूट में नहीं हुआ, पंचवटी में। पंचवटी में राम का विलाप है सीता के लिए। सो अगर आप चित्रकूट जाओगे तो वहाँ के जो जितने भी संत हैं वो लोग कहते हैं हाँ, राम ने रावण को मारा, महान है। राम ने अयोध्या त्याग दिया अपने पिता दशरथ के कहने पे, महान है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसी नाम से जाने जाते हैं, महान है। मगर हम उस पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है उस राम पे जो राम सीता के लिए विलाप कर रहे हैं, क्योंकि उस विलाप में, उस दुख में, वो दुख क्या है? वो दुख राम का प्रेम है सीता के लिए जो बाहर आ रहा है आंसू के रूप में, यही है ना। तो हम वो देखना चाहते हैं, हम उस पर ध्यान करना चाहते हैं। नाउ दैट्स द होल आइडिया। ये माधवेंद्र पुरी जी की कंट्रीब्यूशन है हमारी संप्रदाय के लिए। सो हमें क्या सिखा रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी? हमें सिखा रहे हैं कि हम किस तरह भगवान के हमें माधवेंद्र पुरी जी हमें एक मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ जी। अब कॉमन आदमी आएगा, कॉमन आदमी तो चलो कृष्ण को प्रणाम करेगा, ठीक है, जगन्नाथ जी कृष्ण है, ठीक है, दैट्स नाइस। बट जो स्कूल में जो पढ़ रहा है, जो भक्ति के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वो ऐसे नहीं करेगा। वो आएगा, जगन्नाथ जी कृष्ण ही है ना, वो जगन्नाथ जी को देखेगा और जगन्नाथ जी में क्या ढूंढेगा? क्या ढूंढ रहे हैं हम? अब बताओ क्या ढूंढ रहे हैं? कि जगन्नाथ जी कैसे व्रज के प्रेम में पागल है, यही हम देख रहे हैं ना। वैसे तो आदमी देख सकता है जगन्नाथ जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हे कृष्णा, हमें नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, क्यों? क्योंकि वो राधा का स्मरण कर रहे हैं। राधा वृंदावन में, जगन्नाथ जी कौन है? द्वारका में कृष्णा, द्वारका में जगन्नाथ जी। सो हमारी आउटलुक बिल्कुल अलग है। कृष्णा कॉन्शियस भक्ति को लेकर हमारी आउटलुक अलग है, अलग मतलब फोकस्ड है एक पॉइंट पे। माधवेंद्र पुरी जी जो थे, उन्होंने क्या किया एक्चुअली, जब उनकी एज कितनी थी? उनकी एज 100 से ऊपर थी। ही वॉज वेरी ओल्ड जब उन्होंने इनिशिएशन लक्ष्मीपति तीर्थ से उन्होंने इनिशिएशन बहुत ओल्ड में लिया है। मतलब माधवेंद्र पुरी जी की समझ लो 80-85 ईयर्स थी जब उन्होंने संन्यास लिया और दीक्षा ली। दीक्षा नहीं, संन्यास जो भी है माधवेंद्र पुरी। उनके गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ जो है उनकी एज 40 ईयर्स। ही वॉज वेरी यंग एंड ही वॉज वेरी ओल्ड। इतनी ओल्ड एज में उन्होंने संन्यास लिया। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओल्ड एज में भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, एक हमारे इस्कॉन में डिवोटी थे, हमसदूत प्रभु। जब शिला प्रभुपा तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए तो उन्होंने प्रभुपा लीलामृत, उन्होंने एक प्रभुपा जी की किताब वो इनको दी। तो जर्मनी में एक प्रोफेसर थे, उनको किताब दी। ऐसे ही बुक बांटने गए तो उन्होंने कहा प्रभुपा जी की बुक पढ़ी आप, अच्छी है। उन्होंने ले ली, उन्होंने पढ़ी किताब। तो किताब पढ़ने के बाद फिर जब वो थोड़े दिन बाद आए तो उन्होंने पूछा आपने किताब पढ़ ली? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। आपके जो फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद हैं, जिन्होंने इस्कॉन शुरू किया है, तो तुम उनको जानते हो? तो उसने कहा पागल हो गए हो, मैं उनका शिष्य, मैं सन्यासी शिष्य हूँ, उनका मैं नहीं जानता हूँगा, बल्कि आपसे पूछना पड़ेगा आप उनको जानते नहीं जानते। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम तो अभी यंग हो और तुमने संन्यास ले लिया शीला प्रभुपाद से, मगर तुम्हें जानते नहीं हो कि उन्होंने किया क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे कैसे नहीं पता, मैंने तो वो किताब दी है, मैं तो उनका रहा हूँ, मैं तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था। तो उन्होंने कहा तुम्हें कभी समझ नहीं आ सकता क्योंकि मेरी उम्र अभी 80 साल की है और 80 साल की उम्र में शीला प्रभुपाद अमेरिका गए थे।
तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रभुपाद जी कितने महान हुए कि क्योंकि 80 साल की उम्र में आदमी इस रूम से उस रूम नहीं जा सकता। अमेरिका जाके प्रचार किया, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, फिर भी सहन किया। यू कैन इमेजिन। तो मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्या किया है, तुम अभी नहीं समझ पाओगे उनको। तो हमसे तो प्रभु मतलब ही अंडरस्टूड द पॉइंट। माधवेंद्र ऐसे ही थे, 85, 90 ईयर्स ओल्ड। और माधवेंद्र जी एक बार वृंदावन में आए, तो वृंदावन में उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। मैंने पहले बताया था। तो माधवेंद्र जी की अयाचक वृत्ति थी, खाना तो मांगते नहीं थे, मिल गया तो ठीक है, वृंदावन में बैठे हैं। तो उन्होंने नींद आ गई। नींद में उनके गोपाल जी आए, कृष्णा, और उन्होंने कहा देखो मैं जो मेरी मूर्ति है, मैं वहाँ गोवर्धन जी के पास एक जगह है, वहाँ पे मुझे दफनाया था मेरे पुजारियों ने। जब मुस्लिमों ने अटैक किया था, मुझे दफना दिया था, मुझे निकाल लो वहाँ से, मेरी पूजा करो। तो माधवेंद्र गए अगले दिन और वहाँ पे गांव वाले से बोला और गोपाल जी को निकाला और गोवर्धन जी पे इंस्टॉल कर दिया। बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, 7-8 दिन का अन्नकूट जो भी हुआ। फिर उन्होंने सेवा की। तो एक दिन गोपाल जी ने बोला कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत टाइम से मैं धरती के अंदर था, मुझे गर्मी लग रही है, तो मुझे चंदन चाहिए, मेरे बॉडी पे चंदन लगाओ। और चंदन मुझे 1 टन चंदन चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। माधवेंद्र ने कहा कहाँ से मिलेगा? भगवान ने कहा ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में मिलेगा, वहाँ से लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे मलाई चंदन मिलता है, स्पेशल चंदन, उससे ठंडक मिलेगी। माधवेंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। उस टाइम ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था। जगन्नाथपुरी कितनी दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर दूर है? 2500 है ना, है 2000 होगा। 2000 किलोमीटर पैदल जाना 90 साल की उम्र में, ये अगर कोई सोच लेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। तो भगवान से माधवेंद्र ने एक बार भी नहीं बोला कि भगवान मैं जाऊंगा कैसे, 90 साल की उम्र है, बीच में मर जाऊंगा मैं। और बीच में सिर्फ दूर बात नहीं है, डाकू होते थे, ऐसे थोड़े ना रोड्स बनी पड़ी हैं, जानवर होते थे, और फिर कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा पता नहीं। माधवेंद्र जी ने कहा भगवान आपका आदेश है, मैं चाहूँगा। इसको कहते हैं सेवा भाव। भगवान ने बोल दिया तो करना है, फिर यस और नो नहीं, दैट वी हैव टू डू। माधवेंद्र जी की सेवा भाव ऐसी थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा जीवन चला जाएगा। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि भगवान खुश हों। कृष्णा ने बोल दिया मैं जाऊंगा, वो इमीडिएटली निकल रहे और निकले, और फिर निकल के फिर ट्रैवल किया प्रयाग। तो प्रयाग में वल्लभाचार्य जी से मिले, ही वॉज अ यंग बॉय। फिर शांतिपुर गए, वहाँ पे अद्वैताचार्य जी को इनिशिएशन दी। फिर उसके बाद मायापुर में, फिर नीचे आए उड़ीसा, रेमुना आए, वहाँ पे खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन किए और वहाँ सोए रात को रेमुना में। जब सोए तो रात को गोपीनाथ जी को ना वहाँ पे जो मूर्ति है, डीटीज़ है, उनको खीर अर्पण होता है, भोग लगता है खीर का। रात को पुजारी खीर लगाता है 8 कप। तो भगवान ने 1 कप चुरा लिया, पुजारी को पता नहीं लगा। 2 बजे पुजारी को सपना आया गोपीनाथ जी का कि उठो और मेरा भक्त माधवेंद्र सड़क पे सो रहा है, भजन कर रहा है, और उसको जाके खीर दो, मैंने चुराई थी, तुम्हें पता नहीं लगा। तो पुजारी उठा, नहाया धोया, गया अंदर गया तो सही में खीर पीछे पड़ी गई। तो उसने ली और उसने सड़क पे गया, उसने कहा माधवेंद्र कौन है? गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए खीर चुराई। देख रहे हो, जो भगवान के लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचते हैं। भगवान सोच रहे थे माधवेंद्र जी तो किसी से खाने को मांगते ही नहीं, तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा उनके लिए। ऐसे ही होता है नहीं, जो बच्चा होता है, बच्चा तो कुछ सोचता नहीं ना अपने बारे में, तभी मम्मी पापा सोचते रहते हैं नहीं। बल्कि जो मदर्स होती हैं, बच्चा खा रहा होता है, मदर्स उसको रोकती हैं, अब नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चे को पता नहीं कितना खाना है, ज़्यादा खा लेगा पेट खराब हो जाएगा। होता ही नहीं होता ऐसे? तो वो कब खाना है कब नहीं खाना बच्चे को कुछ होश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा पूरी तरह माँ पे निर्भर है।
ऐसे ही जब कोई भक्त भगवान में निर्भर हो जाता है तो भगवान सोचते हैं फिर उसके लिए। भगवान ने चोरी कर ली, उसका और भी रीजंस थे, बट एनीवे वो आए तो माधवेंद्र पुरी जी ने वो लिया खीर, और रात को 2 बजे थे, उसको अपने सर पे लगाया, अपने बैग में रखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मेरे लिए चोरी कर ली। तो माधवेंद्र पुरी जी ने इमीडिएटली क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि सुबह होने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि सुबह होंगे तो पुजारी बता देगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, पैर छुएंगे, नेम और फेम मिलेगा, यू सी, ऐश्वर्य मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले। तो सुबह होने से पहले वो निकल गए, जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में उन्होंने 1 टन उन्होंने लोगों से बोला कि देखिए भगवान के लिए मुझे चंदन चाहिए। सबको पता ही था माधवेंद्र पुरी जी इतने महान भक्त हैं वृंदावन के, तो उन्होंने उनके लिए सारे चंदन, 1 टन चंदन कलेक्ट हुआ, माधवेंद्र पुरी जी को दिया। माधवेंद्र पुरी जी उसको लेके आए। तो जो राजा था, भगवान का अरेंजमेंट देख रहे हो, राजा ने भी कहा भी 1 टन चंदन लेके जाओगे, डाकू भी बीच में मार देंगे, और जो टैक्स कलेक्टर है वही हालत ख़राब कर देंगे। तो राजा ने लेटर लिख के दिया कि इनको जाने दो। सब अपने आप अरेंजमेंट हो गया। माधवेंद्र पुरी जी वो लेके गए चंदन, और जब दोबारा आए यहाँ पर गोपीनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं। उन्होंने दर्शन किए, और गोपीनाथ जी ने फिर वहाँ पे बोला, फिर वहाँ पे 1 दिन रुके, तो गोपीनाथ जी फिर सपने में उन्होंने कहा देखो ये जो चंदन है मुझे ही लगा दो, वृंदावन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो गोपाल जी हैं तुम्हारे और मैं एक ही हूँ, मुझे यहाँ लगा दोगे तो उनको ठंडक मिल जाएगी। सो माधवेंद्र पुरी जी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंदन यहाँ पे दिया, गोपीनाथ जी को लगाया, और फिर माधवेंद्र पुरी जी वहीं रह गए। ही डिडंट ट्रैवल, क्योंकि ओल्ड थे ना, उनका वहीं रहे, वहीं उन्होंने अपनी भक्ति की जो भी है, और वहीं समाधि भी है माधवेंद्र पुरी जी की, रेमोना में ही है समाधि, वहीं वो रह गए गोपीनाथ जी के पास। गोपीनाथ जी ने कहा यहीं रहो। गोपीनाथ जी का अरेंजमेंट था, क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी अगर वृंदावन चले जाते तो उस टाइम मुस्लिमों का अटैक होना था वहाँ। मुस्लिमों ने, पता है ना आपको, मुस्लिम मुगल राज, तो भगवान ने माधवेंद्र पुरी जी को बचा लिया, वृंदावन जाने नहीं दिया। जाएंगे मुस्लिमों का अटैक होगा, कई वैष्णवों को मारेंगे, इनको भी कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा। तो भगवान ने इस छल में रोक लिया उनको। माधवेंद्र पुरी जी वहाँ रुके। माधवेंद्र पुरी जी के बड़े सारे शिष्य थे, स्टॉलवर्ड्स, परमानंद पुरी, ईश्वर पुरी महाप्रभु के गुरु, उसके बाद कुछ गंदे भी थे, रामचंद्र पुरी जो थोड़ा सा एक्सट्रीम केस थे, बट ऑन द होल माधवेंद्र पुरी जी से इन्फ्लुएंस बहुत सारे, विष्णु पुरी जी माधवेंद्र पुरी से इन्फ्लुएंस थे, वो भी मध्वा संप्रदाय के। उन्होंने बुक लिखी है भक्ति रत्नावली, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, उन 18,000 श्लोक में से अप्रॉक्सीमेटली 200 श्लोक उन्होंने निकाले हैं, बेस्ट श्लोक। निकालना मुश्किल है नहीं, 18,000 में से 200 बेस्ट वर्सेस निकालना मुश्किल है। उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए भागवत की, कौन सा श्लोक निकाले, और उस श्लोक को निकाल के सीक्वेंस में रखा, और वो बुक उन्होंने महाप्रभु को प्रेजेंट की। उस बुक का नाम लिखा भक्ति रत्नावली, कि मैं ये श्लोकों की माला बना रहा हूँ और आपको अर्पण कर रहा हूँ भगवान को। सो दैट्स व्हाट इज़ माधवेंद्र पुरी से इन्फ्लुएंस थे वो भी। तो ऐसे हमें पता लगता है कि ये जो भक्त होते हैं भगवान के, ये पूरा जीवन भगवान के लिए बिता देते हैं, और उसी में संतुष्टि है। और क्या है, आप जो जीवन अपने लिए जीता उसमें संतुष्टि नहीं है। आप जी सकते हो अपने लिए जीवन, उसमें सुख है, मज़े हैं। इतने सारे लोग घूम रहे हैं, मैं भी पार्क भी गया था, खजीरा क्या है, खदीरा पार्क, चैंटिंग करने, बड़े सारे लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, गर्मी है तब भी वॉक कर रहे हैं। आज से आई थिंक 10 साल पहले तो मुझे नहीं लगता शाम को इतने लोग पार्क में होते होंगे। ये रामदेव बाबा की कृपा है कि पार्क में या वॉकिंग करनी है। रामदेव बाबा क्या मतलब, ये सब बीमार है इसलिए घूम रहे हैं, हेल्थ कंसर्न घूम रहे नहीं। पार्क में जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जाएंगे। दैट्स हाउ देयर होल साइकिल्स। हेल्थ बना लेंगे बॉडी की, मगर भक्ति की, आत्मा की हेल्थ नहीं बनाएंगे जो भक्ति है। सो पीपल वर देयर, एक मिनट गिरा देगी हरी बोल, पकड़ो इसको, पकड़ो भैया, उसको नहीं, इसको कौन है बोलू, पकड़ो यार इसको, क्या है ये।
सो मैं क्या कह रहा था, आई जस्ट फॉरगॉट, भूल रहा था मैं ऐसे। हाँ, आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें। बॉडी तो आती जाती रहेगी, बॉडी का कोई ज़्यादा फंक्शन, बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं हम, मगर पूरा फोकस बॉडी पे रखना ठीक नहीं है। आत्मा हेल्दी होगी तो बॉडी अपने आप हेल्दी होगी। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा क्या करना है, हमें माधवेंद्र पुरी जी को फॉलो करना है। जैसे माधवेंद्र पुरी भक्ति कर रहे हैं ऐसे हमें भी करना है। हम वैसा तो नहीं कर पाएंगे जैसे वो कर रहे हैं, पर एटलीस्ट उनसे हम ये सीख सकते हैं कि भगवान का श्रवण और कीर्तन करें हम, और भगवान के ये जो एस्पेक्ट है, प्रेम का जो एस्पेक्ट है, उस पर फोकस करें, वो पढ़ें हम, उस पर चिंतन करें, तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लग जाएगा। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है जिसमें सबका मन चला जाता है ना, ऑटोमेटिकली। जैसे तो जो लव स्टोरीज़ होती हैं लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, रोमांटिक मूवीज़ होती है वो देखते हैं, नहीं, सो ऑटोमेटिकली है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें शौक़ है प्रेम, लव को देखने का, सुनने का, उसके बारे में, तुम मेरा प्रेम देखो, संसार का प्रेम भूल जाओगे। यहाँ का प्रेम तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ का तो बस शारीरिक कुछ संबंध है, रियल लव नहीं है। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। सो माधवेंद्र पुरी जी से हम ये सीख सकते हैं। आज उनका पेरेंट्स डे है, उनका स्मरण करें, हम उनसे प्रे कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी भी हमें भक्ति दे देंगे, 0.01% भी दे देंगे, हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। हम अगर एक ओशन, एक समुद्र से आप एक बूंद निकालोगे, मतलब समुद्र से बूंद निकालोगे, तो समुद्र से आप बूंद भी निकाल सकते हो, समुद्र से आप सरोवर भी निकाल सकते हो, पूरा लेक, फिर भी समुद्र को कुछ नहीं होगा, है ना। अगर एक ग्लास से आप एक चम्मच निकाल लोगे, ग्लास का पानी कम हो जाएगा। समुद्र से एक और समुद्र निकाल लो, फिर भी छोटा नहीं पड़ेगा, समुद्र है ही इतना बड़ा। तो माधवेंद्र पुरी जी की भक्ति समुद्र की तरह, ही इज़ लाइक अ ओशन। हम लोग उस ओशन के पास जा रहे हैं, और उस ओशन से हमें एक बूंद क्या, हमें पूरा ओशन मिल सकता है अगर हम सही से अप्रोच करें। हमारी लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगी। हम अगर संतुष्ट हो गए भक्ति में, हमें अगर भगवान का से कनेक्शन हो गया, तो हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं कनेक्शन बनाने में। दैट्स व्हाट द लाइफ इज फॉर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? गोपाल जी की वो अब तो वो डिटीज़ अब नाथ द्वारा चली गई हैं, उदयपुर, वो श्रीनाथ जी वही हैं, गोपाल जी। दैट्स ऑल। बेसिकली भक्ति मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना, रिफॉर्म करना। टाइम लगता है, गलतियाँ होती हैं, और नो प्रॉब्लम। अगर टेबल गंदी हो जाए तो एक ऑप्शन है, आप गंदी छोड़ दो। दूसरा तरीका, आप साफ़ करो, मगर साफ़ करेंगे यार बहुत गंदी है, अगर बहुत गंदी हो जाए, सर्फ लगाओ, ये लगाओ, कौन दिमाग ख़राब करे। वो एक ऑप्शन ये है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन है ट्राई कर लो, अगर पूरी तरह साफ़ नहीं, कुछ तो साफ़ होगी। साफ़ करते रहोगे तो पूरी साफ़ हो जाएगी। सो भक्ति आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान तो है ही श्रवण कीर्तन, थोड़ी मुश्किल भी, क्योंकि अपने पे काम करना पड़ता है। अपने पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आप करते रहोगे तो एक कहावत है कि रस्सी जब पत्थर पे घिसती रहती है तो पत्थर पे भी निशान बन जाता है, नहीं। सो रस्सी क्या पत्थर को काटेगी। आजकल तो पानी से पत्थर को काट रहे हैं, पता है आपको। वाटर कटिंग मशीन्स आ गई हैं, स्टील को काट रहे हैं पानी से। पानी नहीं काट सकता है। सो सब कुछ संभव है। तो हाँ, हमारी आत्मा बहुत कलुषित है, बट भक्ति से धीरे धीरे साफ़ हो सकती है। आप करते रहो, दैट्स अ होल आइडिया। ओके, आई एंड अप देयर। माधवेंद्र पुरी जी की जय।